हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। सबसे पहला फाइलम है, सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। उसके पहले मैंने आपको बेसिक जो फीचर्स होते हैं क्लासिफिकेशन का वो सब क्लियर कर लिए थे, है ना। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। एक्चुअली में दो क्वेश्चंस दिए थे। एक क्वेश्चन ये था कि नेम द फाइलम विच वॉज फर्स्ट टू बिकम प्रोटोस्टोम सिलोमेट, है ना। प्रोटोस्टोम मतलब क्या होता है, जिसमें पहले माउथ आती है और बाद में एनस आता है। तो सबसे पहली बार प्रोटोस्टोम तो एस्ट्रेलमेंथिस हुआ था, लेकिन एस्ट्रेलमेंथिस में स्यूडोसिलोमेट था, तो एस्ट्रेलमेंथिस आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद से कौन सा फाइलम आता है, एस्ट्रेलमेंथिस के बाद आता है एनिलिडा, है ना। तो एनिलिडा जो है वो फाइलम जो था वो सबसे पहली बार प्रोटोस्टोम सिलोमेट हुआ। यस और नो। अगर सिर्फ क्वेश्चन में रहता कि सबसे पहली बार प्रोटोस्टोम कौन हुआ, सो आप आंसर लिख सकते थे बेसिकली किसके बारे में बताओ। तो आप लिख सकते थे एस्ट्रेलमेंथिस के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोटोस्टोम के साथ साथ सिलोमेट भी पूछा है, सो योर आंसर विल बी एनिलिडा। इज दिस क्लियर। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था बच्चों, तो वो भी आप लोग मुझे बता दो। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के नहीं बताए हो मुझे कुछ भी। विच फाइलम इज असिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक, कौन सा फाइलम इकलौता ऐसा है जो कि एसिलोमेट है ना, जिसमें सिलोम एब्सेंट है और उसके साथ साथ उसमें 3 जर्म लेयर्स है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्लैटीहेल्मिन्थिस। यस, ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछे थे और इसका आंसर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा के बारे में, है ना। एनसीईआरटी हम लोग रीड भी करेंगे साथ में। तो सबसे पहले पॉरीफेरा वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको और क्या नाम से हम जानते हैं। देखिए, पॉरी वर्ड का मतलब होता है बेसिकली पोर्स, है ना। पॉरी मतलब क्या होता है, पोर्स, छेद, जिसमें छेद हो। और फेरा वर्ड का मतलब होता है बियरिंग। ये जो पॉरीफेरा फाइलम होते हैं उसमें जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो पोर बियरर्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। दे आर एक्चुअली पोर बियरिंग एनिमल्स या पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, या पोर बियरर्स हम इनको कह सकते हैं। इज दिस क्लियर। इसको हम लोग कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा छेद होता है। जैसे स्पॉन्ज को अगर पानी में डालो तो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो उसी प्रकार से इनको भी हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। पहले के समय में स्क्रबर के जैसा भी यूज़ किया जाता था, तो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इज दिस क्लियर। इसको कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से भी हम जानते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द जनरल फीचर्स, है ना। जो भी हम लोगों ने आपको बेसिस पढ़ाया किसका, क्लासिफिकेशन का, उसमें हम लोगों ने जो भी जनरल फीचर्स पढ़े थे, जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, वो इसीलिए पढ़े थे ताकि आपके जो फाइलम्स में जब आपको पढ़ाऊँ तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसी समय क्लियर हो जाए। सो जनरल फीचर्स इसमें क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, है ना। कौन कौन से जनरल फीचर्स हैं बताओ। सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले हम लोग जनरल फीचर पढ़ते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, है ना। इसका नेचर कैसा है, इसका हैबिट कैसा है, और ये किस जगह पर रहता है, हैबिटाट कैसा है। तो इसका हैबिट कैसा है, तो ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि मूवमेंट नहीं शो करते हैं, जो कि सरफेस के साथ, जैसे रॉक वगैरह है उसके सरफेस के साथ, या जिसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं, उसके साथ अटैच्ड होते हैं। समझ में आया। तो ये सेसाइल होते हैं, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस। ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होंगे, मूवमेंट शो नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर। और हैबिटाट कैसा होगा, तो हम सबको मालूम है कि जो जीवन है, जो लाइफ है, वो कहाँ पे शुरू हुआ था, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, पानी में ओरिजिनेट हुआ था। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो जीवन है वो सी वाटर में ओरिजिनेट हुआ था। यस और नो। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे वो पानी में रहते थे। समझ में आया। तो ये जो पॉरीफेरेंस हैं, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, है ना। ये जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं किसके, एनिमल किंगडम के। तो ये भी कहाँ पे रह रहे होंगे, पानी में रह रहे होंगे। यस और नो। और वैसे वो भी किस पानी में रह रहे होंगे ज़्यादातर, तो वो सी वाटर में रह रहे होंगे, है ना। जो खारा पानी होगा वहाँ रह रहे होंगे। तो मोस्ट प्रिमिटिव, यस और नो, इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे प्रिमिटिव जो फाइलम है वो कौन सा फाइलम है, ऑब्वियसली वी कैन से फाइलम पॉरीफेरा। इज दिस क्लियर। क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं, आपका आंसर होगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो भी यू कैन से मेंबर्स होंगे, है ना, एनिमल किंगडम के, वो सबके सब कैसे होंगे बच्चों, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, है ना। सबके सब जो है वो मल्टी सेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर कोई भी नहीं होगा। पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक सबके सब मल्टी सेलुलर होंगे। अब अगर हम लोग बात करें इनका हैबिटाट,
तो हैबिटाट कहाँ है इनका? ऑल आर एक्वेटिक। प्लीज़ रिमेंबर, सबके सब जो है वो पानी में रहेंगे, है ना। आपको सड़क पे कोई नहीं मिलेगा, सबके सब जो है वो जीवन उनका सबका कहाँ होगा? पानी में होगा। और इसमें भी पानी में भी कहाँ पे रह सकते हैं? दे आर मोस्टली मरीन। ज़्यादातर वो किस पानी में मिलेंगे? जो खारा पानी है, सी वाटर है ना, वहाँ पे मिलेंगे। कुछ ही ऐसे होंगे जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे। यस और नो? कुछ ही ऐसे होंगे जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे। अब उसका एक एग्जाम्पल भी है जो कि नीट पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंड द एग्जाम्पल इज़ व्हाट? कौन सा एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। प्लीज़ रिमेंबर दिस, स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोल रहे हैं। तो स्पॉन्जिला ही एकलौता ऐसा स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा पार्टी? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। इट इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। आई होप आप लोगों ने जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जो मैंने पढ़ाया अपने लेक्चर्स में, वो कवर कर लिया होगा। अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका कवर्ड है, आपको समझ में आ गया है, तो पॉरीफेरा या कोई भी फाइलम, उसके मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी बच्चों। उसके बाद से अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? बताइए क्या पढ़ाया था? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो एब्सेंट है। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। सबसे पहली बार टिश्यू कौन से फाइलम में आया? निडेरिया में आया। ये भी मैंने आपको बताया था। यस और नो? देखिए, निडेरिया जो फाइलम है जिसमें हाइड्रा आता है, उसमें सबसे पहली बार टिश्यू आया और उसी में सबसे पहली बार नर्वस सिस्टम भी आया। अब हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर हम लोग बॉडी प्लान की बात करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ बॉडी प्लान है जिसको हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बोलते हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं दे आर लूजली एग्रीगेटेड विथ ईच अदर एंड दे आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यू। अंडरस्टूड? उसके बाद से इफ़ यू टॉक अबाउट जर्म लेयर्स, अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें जो है गैस्ट्रुला स्टेज नहीं प्रेजेंट होता है ना। गैस्ट्रुला स्टेज के बारे में मैंने अपने लेक्चर में बात की थी। इसमें गैस्ट्रुला स्टेज नहीं प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कोई भी जर्म लेयर जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म की यहाँ पे बात नहीं होगी। सो देयर इज़ नो जर्म लेयर्स। इसमें जर्म लेयर के नाम पर, है ना, एक्टोडर्म एंडोडर्म नहीं होगा। इसका बॉडी वॉल में बाहर की तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। बाहर की तरफ जो लेयर होता है बॉडी वॉल में वो पिनाकोडर्म होता है, और अंदर की तरफ इनर साइड में जो होता है वो क्वानोडर्म होता है। पीसी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, प्रियंका चोपड़ा। पी मतलब पिनाकोडर्म बाहर और सी मतलब क्वानोडर्म अंदर, पीसी, है ना। इस ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हो। उसके बाद से बच्चों अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इसके बाद से अगर हम बात करें तो इसमें सीलोम कैसा है ना। सीलोम की अगर हम बात करें तो सीलोम एब्सेंट है, तो हम लोग वी कैन मेंशन कि ये ए सीलोमेट है ना। देयर इज़ नो सीलोम प्रेजेंट इन देम, सीलोम इसमें नहीं प्रेजेंट है ना। अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें, है ना, कि बॉडी जो है वो इक्वल पार्ट्स में यू कैन से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उस प्रकार से अगर हम बात करें तो प्लीज़ रिमेंबर दे आर मोस्टली असिमेट्रिकल। मोस्टली वर्ड याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि ऑल स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि एनसीईआरटी अगर वर्ड यूज़ कर रही है मोस्ट, तो आपको भी वही वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल। कौन से रेडियली सिमेट्रिकल है ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। फ्यू और रेडियल या रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल। यस और नो? कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, कौन से स्पॉन्ज हो जो रेडियली सिमेट्रिकल होगा? तो एक मैंने आपको बताया था ल्यूकोसोलोनिया, ल्यूकोसोलेनिया, जो कि स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है। इज दिस क्लियर? और दूसरा जो होता है जिसको अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं, है ना, या फिर स्काइफा भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है? साइकॉन। तो ये दोनों जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, बाकी सब जो होंगे वो आपके एसिमेट्रिकल होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? तो सिमेट्री भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, दैट इज़ वी कैन से सेगमेंटेशन, या जिसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, है ना, या फिर अगर हम सेफलाइजेशन का बात करें, सेफलाइजेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना,
एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी या हेड ऑफ द बॉडी, या और अगर या फिर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये सब जो चीज़ें हैं इनमें क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। इनमें ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव है, नेचर ने इसको कुछ ख़ास चीज़ें दी नहीं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। इज़ दिस क्लियर? तो ये जो जनरल फीचर्स हैं ये आपको समझ में आ गया। पहले आपने क्या समझा कि पॉरीफेरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पोर बियरर्स है, इसमें पोर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम पॉरीफेरा बोलते हैं। इसको हम स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली सेसाइल होता है, यानी कि मूव नहीं कर सकता है, नीचे सरफेस से रॉक वगैरह के साथ ये चिपका हुआ होता है। सबसे प्रिमिटिव है एनिमल किंगडम में, और सारे के सारे पॉरीफेरेंस या जितने भी एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स हैं सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई यूनिसेलुलर नहीं होता। ये सब के सब जो है वो पानी में रहने वाले हैं, कोई भी सड़क पे नहीं पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल नहीं होता है, और पानी में भी ये ज़्यादातर खारा पानी में पाए जाएंगे, कुछ फ्रेश वाटर होंगे। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो काफ़ी कम होगा। कौन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज़ स्पॉन्जिला, जिसको हम बच्चों बोल रहे हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अगर हम लोग जनरल फीचर्स की बात करें तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, जर्म लेयर्स नहीं प्रेजेंट है, बॉडी वॉल में बाहर वाला लेयर पिनाकोडर्म और अंदर वाला लेयर कोएनोडर्म कहलाता है। इसमें सीलोम एब्सेंट है, ज़्यादातर ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि किसी भी तरह से काटेंगे अगर इसके बॉडी को तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर सेंट्रल एक्सिस से हम उनकी बॉडी को कट करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे ल्यूकोसोलोनिया और साइकॉन। आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो यू कैन से एग्जामिनर है वो ट्रैप कर सकता है ये बोल के कि ऑल स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल, तो आप बोलोगे फॉल्स, मोस्ट स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल। इनमें सेगमेंटेशन, सेफलाइजेशन, नोटोकॉर्ड, ये सब चीज़ें जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। आई होप इतनी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इज़ दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, है ना, अगर हम लोग इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनका बॉडी जो है ये कैसा नज़र आ रहा होता है, लेट मी टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, है ना। जैसा मैंने बोला आपको कि बॉडी वॉल में, है ना, बॉडी वॉल में क्या होता है, इनके पास जो बॉडी वॉल है ना, उस देखो इस प्रकार से इनका बॉडी वॉल होता है। देखिए इस प्रकार से इनका बॉडी वॉल है, बीच बीच में कहीं पे आपको पोर्स नज़र आ रहा होगा, यस और नो। देखिए इस प्रकार से बॉडी वॉल है, इस प्रकार से लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आउटर बॉडी वॉल है, इस वाले लेयर को हम क्या बोल रहे होते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया और पहले भी बताया है, दैट इज़ नोन एज पिनाकोडर्म। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उसको पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पिनाकोडर्म में जो सेल्स होंगे उसको पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। ये आपको लेयर या फिर यू कैन से सेल्स याद रखना ज़रूरी नहीं है, पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। इज़ दिस क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। देखो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं लाइक दिस, एंड दीज सेल्स आर एक्चुअली बैरल शेप सेल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो सेल्स हैं ये आपके बैरल शेप्ड होते हैं, और एक सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू एक्चुअली में वाटर की एंट्री होती है। तो ये जो पोर है, ये जो पोर है इस सेल का, इस पोर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ऑस्टिया। ऑस्टिया आर द न्यूमरस पोर्स, है ना। ऑस्टिया जो है ये कई सारा पोर्स है जो कि पॉरीफेरा के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा। ये बहुत स्मॉल पोर्स होंगे, माइन्यूट पोर्स होंगे और न्यूमरस होंगे नंबर में, और इसी के थ्रू वाटर की एंट्री होती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑस्टिया है इसके बारे में मैंने क्या बताया बच्चों, ऑस्टिया जो होगा ये तो एक तो वर्ड लिखेंगे हम, ये न्यूमरस होगा, कई सारा होगा। उसके बाद से दे आर द माइन्यूट और स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे होंगे, है ना, माइन्यूट ओपनिंग्स होंगे, अंडरस्टूड। और वाटर की एंट्री इसी के थ्रू होगी, है ना, वाटर एंटर्स थ्रू इट। वाटर जो है इसके थ्रू ही एंटर करेगा, वाटर एंटर्स थ्रू दीज माइन्यूट ओपनिंग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब अंदर की तरफ भी एक लेयर होगा, देखो अंदर की तरफ भी एक लेयर होगा जिसमें एक अलग स्पेशल तरह के सेल्स एक्चुअली प्रेजेंट होंगे। देखिए अंदर की तरफ भी एक एक्चुअली में लेयर होगा लाइक दिस,
जिसमें एक स्पेशल प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। देखो ये जो सेल्स हैं दे आर नोन एज बेसिकली कॉलर सेल्स या ग्वानोसाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो सेल्स हैं, देखो ये अंदर वाला लेयर है ना, अंदर वाले लेयर को क्या बोल रहे हैं बच्चों, बताओ मुझे? क्वानोडर्म बोल रहे हैं। अंदर वाले लेयर को क्वानोडर्म बोल रहे हैं। और उस क्वानोडर्म में एक इस प्रकार से सेल प्रेजेंट होता है लाइक दिस। ये इस प्रकार से सेल प्रेजेंट होता है ना। ये सेल एक्चुअली में ऐसा दिखता है, इसमें इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। दिस इज़ द फ्लैजिला। और ये जो सेल है इसको क्वानोसाइट या कॉलर सेल बोलते हैं। ये जो लेयर है अंदर की तरफ, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्वानोडर्म। और क्वानोडर्म जो है उसमें ये जो सेल प्रेजेंट है, ये जो सेल प्रेजेंट है, 1 सेकेंड, ये जो सेल प्रेजेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे बना दिया जाए, ये जो सेल प्रेजेंट है क्वानोडर्म में, अंदर वाले लेयर में, इस सेल को हम बोलते हैं क्वानोसाइट। क्वानोसाइट कैसा होता है? सीलिएटेड होता है या फ्लैजिलेटेड होता है? अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी जो क्वानोसाइट है वो फ्लैजिलेटेड होगा, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और जहाँ भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बच्चों, वहाँ पे मूवमेंट की बात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लैजिला जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे मूवमेंट की बात होगी, यानी कि बेसिकली जब ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर घुसता है ना, इनके शरीर के अंदर एंटर करता है, तो उस पानी के साथ साथ फूड भी एंटर कर रहा होता है, गैमीट्स भी एंटर कर सकता है। तो फ्लैजिला जो है ये, उसमें जो यू कैन से जो क्वानोसाइट होते हैं, जिसको कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, वो एक्चुअली में ना ये एक प्रकार से बीट करने लगते हैं। ये जो क्वानोसाइट्स हैं, कॉलर सेल्स हैं, वो बीट करने लगते हैं और वो यू कैन से करंट, वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर का मूवमेंट यू कैन से जनरेट करते हैं। और यहाँ पे ये जो सेंटर में कैविटी है, यहाँ पे ये जो कैविटी नज़र आ रही है, इस कैविटी को, जिसको एक्चुअली में क्वानोडर्म लाइन कर रहा है, आप देखो ये जो क्वानोडर्म है और ये जो क्वानोसाइट्स हैं, कॉलर सेल्स, वो अंदर वाले कैविटी को लाइन कर रहे हैं, ये कैविटी को लाइन कर रहे हैं। और इस कैविटी का नाम क्या हो जाएगा, जो कि आपका बेसिकली प्रेजेंट है स्पॉन्जेस में, इस कैविटी को बोल रहे होते हैं हम स्पॉन्जोसील। समझ में आ रहा है? या इसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली जो पानी है, वो पानी जो है ये आपका ऑस्टिया के थ्रू, ये जो ओपनिंग्स होती है न्यूमरस, उसके थ्रू एंटर करता है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पूरे सिस्टम को हम वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा होता है कि ऑस्टिया के थ्रू पानी शरीर के अंदर एंटर करेगा, है ना, इन करंट कैनाल के अंदर। उसके बाद से जो क्वानोसाइट्स हैं, है ना, दे विल एक्चुअली मूव द यू कैन से वाटर इनसाइड द स्पॉन्जोसील। ये पानी वगैरह को स्पॉन्जोसील में मूव करा के ले जाएंगे। और उसके बाद से क्या होगा, एक बड़ा सा यू कैन से यहाँ पे ओपनिंग आपको नज़र आ रहा होगा, उसके थ्रू वाटर की एग्जिट हो जाएगी। ये जो बड़ा सा ओपनिंग है जिसके थ्रू पानी की एग्जिट होगी, उसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। अंडरस्टूड? तो ऑस्क्यूलम जो होता है वो सिंगल होता है, ऑस्टिया जो होता है वो बहुत सारा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑस्क्यूलम जो है वो सिंगल है, ऑस्टिया जो है वो कई सारा है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? देखिए फिर से मैं लिख दे रही हूँ, जो मैंने चीज़ें बताई वो मैं लिख दे रही हूँ। देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम, जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, और यू कैन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक और सिस्टम होता है जो इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है, जिसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। आपको उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर कैनाल सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये यूनिक फीचर है किसका? पॉरीफेरेंस का। आप मेरे साथ नोट्स लिखिए, इज़ द यूनिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा। इट इज़ द यूनिक फीचर, ये यूनिक फीचर है किस फाइलम का? बताओ, ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा का यूनिक फीचर कौन हो गया? वाटर कैनाल सिस्टम या यू कैन से वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अंडरस्टूड? इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा होता है एक्चुअली में? वाटर एंटर करेगा किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। वाटर जो है इट एंटर्स थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग्स, है ना, और उस माइन्यूट ओपनिंग्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑस्टिया बोल रहे होते हैं। ऑस्टिया के थ्रू पानी जो है उसकी एंट्री हो रही होती है। उसके बाद से क्या हो रहा है? वाटर कहाँ एंटर करेगा बताओ? वाटर जो है इट एंटर्स इन स्पॉन्जोसील। वाटर एंटर करेगा किसमें? इन स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्जोसील क्या होता है? इट इज़ द
सेंट्रल कैविटी। स्पॉन्जोसील जो है इट इज़ द सेंट्रल कैविटी, जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद से बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर एग्जिट आउट करेगा। वाटर एग्जिट्स आउट, किसके थ्रू बाहर निकलेगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू। समझ में आ रहा है। ऑस्क्यूलम जो होता है वो सिंगल होता है, ऑस्टिया जो होता है वो न्यूमरस होता है, ऑस्क्यूलम जो है वो लार्ज होता है। यस और नो, उसके बारे में भी लाओ, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है बच्चों, है ना, देखो वाटर कैनाल सिस्टम जो है ये यूनिक फीचर है किसका, पॉरीफेरा का। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इज दिस क्लियर? इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा। तो एक तो क्वानोसाइट जो कॉलर सेल्स होते हैं, और वाटर कैनाल सिस्टम, ये यूनिक फीचर होते हैं किसके, पॉरीफेरेंस के, जो बाकी फाइलम्स में पाए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि जो क्वानोसाइट्स होते हैं, क्वानोसाइट्स जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली फ्लैजिलेटेड, है ना। ये कैसे होते हैं, इनमें फ्लैजिला बियर करते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इनको हम कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं, कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये किसको लाइन कर रहे हैं, इट लाइन्स द, ये जो क्वानोसाइट है ये किसको लाइन कर रहे हैं, स्पॉन्जोसील को। देखो आप डायग्राम में देखा है ना आपने, स्पॉन्जोसील जो है, देखिए यहाँ पे ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील, इसको कौन लाइन कर रहा है, क्वानोडर्म। और क्वानोडर्म में जो सेल है वो कौन है, क्वानोसाइट। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि क्वानोसाइट जो है वो स्पॉन्जोसील को या फिर वाटर कैनाल सिस्टम को लाइन कर रहे हैं। येस और नो, टेल मी स्टूडेंट्स, बोलो बच्चों, मुझे बताओ। क्वानोसाइट या जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं या जिसको हम कॉलर सेल बोलते हैं, वो लाइन कर रहे हैं ना स्पॉन्जोसील को, या फिर यू कैन से और वाटर कैनाल सिस्टम। येस और नो, और वाटर कैनाल सिस्टम। और ये क्वानोसाइट क्या कर रहा होता है, ये क्वानोसाइट जो है यानी जिसको हम कॉलर सेल बोल रहे हैं, जो फ्लैजिलेटेड है, और फ्लैजिला का क्या काम होता है, मूवमेंट। सो इट एड मतलब हेल्प, किस में हेल्प करेगा, इन मूवमेंट ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसकी ये क्या करता है, इसकी जो बीटिंग होती है, बीटिंग, फ्लैजिला की जो बीटिंग होगी ये प्रोड्यूस करेगी वाटर करेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, वाटर में करेंट प्रोड्यूस करेगी। और वाटर के अंदर जो फूड आया है, द फूड विच इज़ लैडन विद वाटर विच इज़ लैडन विद द फूड, उसकी भी क्या होगी, मूवमेंट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैं बता दे रही हूँ, ये जो पिनाकोडर्म है और ये जो क्वानोडर्म है, इसके बीच में है ना जो इस यू कैन से स्पेस है, उसको हम बोलते हैं मिजेनकाइम। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, उसको मिजेनकाइम या इसी को मीज़ोहायल के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर, इसी मीज़ोकाइम या मीज़ोहायल के अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है किसका, पॉरीफेरन का। अभी मैं बताऊंगी आपको कि इनका एंडोस्केलेटन कौन होता है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो बेसिकली बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाएं, है ना, फिर से आपको समझाने के लिए एक नॉर्मल सा अगर डायग्राम बनाए, तो देखो ये स्पॉन्ज इस तरह से है, देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेटम बना दिया जाए जिससे वो अटैच्ड है। आपको पता है कि ये सेसाइल होते हैं, दे आर एक्चुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये जो है दिस इज़ द यू कैन से सिंगल ओपनिंग, जिसके थ्रू वाटर जो है वो एग्जिट आउट करेगा, इसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। तो ऑस्क्यूलम जो है ये आपका सिंगल होता है और ये लार्ज होता है, इसी के थ्रू वाटर जो है वो एग्जिट आउट करता है ना। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे मान लो एक कैविटी बना दी मैंने, इस कैविटी का क्या नाम देंगे बच्चों, बताओ। इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, सील मतलब कैविटी और स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्ज की कैविटी, या इसी को हम बोल सकते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसी को क्या बोलेंगे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। और इसमें माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होगा। देखो ये कई सारे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइन्यूट पोर्स हैं इसी के थ्रू वाटर जो है वो एंटर करेगा पॉरीफेरा के बॉडी में, और ये जो माइन्यूट पोर होंगे वो न्यूमरस होंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्टिया। तो वाटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, फिर स्पॉन्जोसील में जाएगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विच इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ पॉरीफेरेंस। उसके साथ जो क्वानोसाइट है जिसको हम कॉलर सेल बोल रहे हैं बच्चों, ये कॉलर सेल भी
यूनिक फीचर है किसका, पॉरीफेरेंस का। ये कॉलर सेल्स और किसी भी फाइलम में आपको नज़र नहीं आएगा। और ये कॉलर सेल फ्लैजिलेटेड होता है बच्चों, सीलिएटेड नहीं होता है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाबू आपको ये चीज़ याद रखना है, समझे? इज दिस क्लियर? अब ये जो यू कैन से व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं लिख के आना। समझ में आया? वाटर वैस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में है और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में है, स्टार फिश में है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फंक्शंस किसका, ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, या जिसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसका क्या फंक्शन है? इसके कई सारे फंक्शंस हो जाएंगे। जैसे इसका फंक्शन हो सकता है डाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम डाइजेशन में मदद करेगा, यानी कि वी कैन से फूड गैदरिंग में ये हेल्प कर रहा है, फूड को गैदर करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ऑस्टिया जो है उसके थ्रू पानी एंटर कर रहा है और पानी में फूड भी प्रेजेंट होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद से वेस्ट जो है उसके रिमूवल का भी काम कर रहा है, यानी कि अगर वेस्ट रिमूवल का काम कर रहा है सो वी कैन से कि ये स्क्रीशन का रोल भी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेस्ट रिमूवल का काम कर रहा है तो स्क्रीशन का भी रोल प्ले कर रहा है। और ये लोग जनरली क्या रिमूव करते हैं? अमोनिया रिमूव करते हैं। समझ में आया? तो जो अमोनिया रिमूव करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो अमोनिया एक्सक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉरीफेरेंस। जनरली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमोनिया रिमूव करते हैं, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। और जो पानी में रहता है उनको टेंशन थोड़ी ना होगा कि भाई बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा। उनको क्या टेंशन है? उनके पास तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। यस और नो? उसके अलावा यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी रोल प्ले कर रहा है। कौन? वाटर कैनाल सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी रोल प्ले कर रहा है। इज दिस क्लियर? ये सब काम वाटर यू कैन से वैस्कुलर सिस्टम भी करता है, लेकिन एक काम जो है वो आपका बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम कर रहा है, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं कर रहा होता है। दैट इज़ गैमीट ट्रांसफ़र। कौन सा काम? गैमीट ट्रांसफ़र। यानी जो वाटर यू कैन से कैनाल सिस्टम है वो गैमीट ट्रांसफ़र का भी काम करता है, यानी रिप्रोडक्शन का भी काम करता है, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता है। लेकिन वो आपको पता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है वो लोकोमोशन में रोल प्ले करता है, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन में रोल नहीं प्ले करता है ना। वो मैं वहाँ पे फिर से बताऊँगी। क्या बोला मैंने? वाटर कैनाल सिस्टम एक यूनिक चीज़ जो कर रहा है जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं करता वो है गैमीट ट्रांसफ़र यानी रिप्रोडक्शन। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में रोल प्ले करता है, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम लोकोमोशन में नहीं रोल प्ले करता, क्योंकि पॉरीफेरेंस जो होते हैं दे आर सेसाइल, दे आर एक्चुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो इनमें कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स जो आपको देखो, एक सेल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज कोएनोसाइट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है बच्चों, समझ में आया बाबू? ये क्या है? वीवीआई है। तो कोएनोसाइट्स, और ये कोएनोसाइट्स किसको लाइन कर रहे हैं? स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहे हैं। उसके अलावा वाटर कैनाल सिस्टम को लाइन कर रहे हैं। इनको कॉलर सेल के नाम से जानते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। इज दिस क्लियर? उसके अलावा जो सेल्स हैं वो आपको उतने याद नहीं रखने हैं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। एक होता है अमीबोसाइट। अमीबोसाइट जो होता है ये एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा होता है सिक्रीट्स, ये सिक्रीट कर रहा होता है कैल्शेरियस स्पिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये इसके एंडोस्केलेटन होते हैं। जैसे इंसान में एंडोस्केलेटन के रूप में, ढांचा के रूप में बोन्स प्रेजेंट होता है ना बच्चों, उसी प्रकार से इनके पास एंडोस्केलेटन के रूप में, इनके पास एंडोस्केलेटन के रूप में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? आपको पता है? इनके पास प्रेजेंट होता है स्पिक्यूल्स एंडोस्केलेटन के रूप में, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। समझ में आ रहा है? इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? स्पिक्यूल्स, जो कि बेसिकली कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अमीबोसाइट नाम के सेल्स। और ये स्पिक्यूल्स किसका बना हो सकता है? या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है, या तो सिलिका का बना हो सकता है। समझ में आ गया? और ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स किसके बने हो सकते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये प्रोटीनीशियस होते हैं।
समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का जो ढांचा है, वो स्पिक्यूल्स का या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अंडरस्टूड? उसके बाद एक और सेल होता है, ये भी आपके बुक में नहीं है। इस सेल को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो होता है वो टोटीपोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल उस सेल को बोलते हैं बच्चों जिसमें एक सेल के पास ये कैपेबिलिटी हो कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे। जैसे ह्यूमन के बॉडी में, हमारे शरीर में जाइगोट जो है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है ना बच्चों, लेकिन उस जाइगोट से क्या होता है बाबू कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है कि नहीं बाबू? तो उसी प्रकार से जो पॉरीफेरेंस होते हैं उसमें एक सेल होता है बच्चों जिसको आर्कियोसाइट बोलते हैं, जो कि टोटीपोटेंट सेल है बाबू। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ये गेम्यूल फॉर्मेशन, गेम्यूल जो होता है एक्चुअली में उनका इंटरनल बड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? तो इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन गेम्यूल। गेम्यूल क्या होता है एक्चुअली में? इंटरनल बडिंग। इनमें ना इंटरनल बडिंग होता है। गेम्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन? जो आपका आर्कियोसाइट है, जो कि टोटीपोटेंट सेल है। व्हाट इज एक्चुअली गेम्यूल? गेम्यूल इज इंटरनल बड, इंटरनल बडिंग। समझ में आ रहा है? आपने एक्सटर्नल बडिंग पढ़ा होगा ना हाइड्रा में, वैसे इनमें क्या होता है, इनमें इंटरनल बड बनता है ना, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उस इंटरनल बड को गेम्यूल बोलते हैं बच्चों, और उसको कौन बच्चों बनाता है? आर्कियोसाइट बनाता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ तो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, है ना। देखो ये मैं बुक भी लेकर आई हूँ जो चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन पहले पूछा जाता था। इनके पास 3 प्रकार के यू कैन से कैनाल सिस्टम होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, बस नाम याद रख लेना, है ना। 3 प्रकार की इनके पास कैनाल सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका एस्कॉन टाइप, जो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हो जाएगा साइकॉन टाइप, जो उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज़ नोन एज ल्यूकॉन टाइप। अंडरस्टूड और नॉट? उसको क्या बोल रहे हैं हम? ल्यूकॉन टाइप। इज दिस क्लियर? पहले जब AIPM2 हुआ करता था तो ये सब डिटेल में पढ़ाना होता था, लेकिन अब नहीं पढ़ाना होता है। ये जो आपका एस्कॉन टाइप है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट, ठीक है। और जो आपका ल्यूकॉन टाइप है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? अब यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे नहीं याद रखना है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल ल्यूकोसोलोनिया है। ल्यूकोसोलोनिया जो है वो आप ल्यूकॉन टाइप में नहीं लिख के आ जाना। ल्यूकोसोलोनिया जो है वैसे आएगा नहीं आपसे, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, ये सबसे छोटा स्पॉन्ज है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया। तो इसमें जो है वो आपका कौन सा यू कैन से कैनाल सिस्टम है? एस्कॉन टाइप। और ल्यूकॉन टाइप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ल्यूकॉन टाइप का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्पॉन्जिला, दैट इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पॉन्जिला इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है। और इसका एग्जाम्पल साइकॉन टाइप में, जो कि इंटरमीडिएट है, बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसका एग्जाम्पल साइकॉन हो जाएगा। समझ में आ गया? साइकॉन टाइप का एग्जाम्पल साइकॉन ही हो जाएगा, जिसको हम स्काइफा या अर्न स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। पहले मुझे ये बताओ, इतनी बातें समझ में आई सबको? कोएनोसाइट क्या है, समझ में आया? यस और नो? अब मुझे देखो, अब हम लोग अगर इनके फिजियोलॉजी में जाते हैं, अगर हम इनके बॉडी के फिजियोलॉजी में जाते हैं, फिजियोलॉजी जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे पास है ना एनसीईआरटी में, वैसे इनके अगर फिजियोलॉजी में जाएंगे तो फिजियोलॉजी में कौन कौन से चीज़ें हम देखते हैं? डाइजेशन देखते हैं, है ना। तो डाइजेशन देख सकते हैं इसमें। इनमें कैसा डाइजेशन होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब द डाइजेशन ऑफ फूड विल अकर इनसाइड देयर सेल्स, सेल के अंदर होगा, है ना। हम लोगों में डाइजेशन कैसा होता है? ह्यूमंस में एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, हमारा जो गट है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन मतलब खाली जगह,
है ना, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो ल्यूमेन है, जो खाली जगह है, वहाँ पे इंजाइम्स आती हैं, इंजाइम्स वहाँ पे सिक्रीट होके आती हैं, और जो ल्यूमेन है, जो खाली जगह है एलिमेंट्री कैनाल में, वहाँ पर हम लोगों में डाइजेशन होता है। यानी ह्यूमंस के केस में बच्चों डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर हो रहा होता है, लेकिन स्पॉन्जेस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इनमें प्रेजेंट। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। सो वी कैन राइट नो डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जो हैं उनमें एब्सेंट है। यस और नो? वी कैन मेंशन यहाँ पे क्लियरली कि रेस्पिरेटरी बॉडी सरफेस से ही बेसिकली ये रिस्पायर करेंगे, और जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो इनको रिस्पायर करने में हेल्प करेगा। अभी मैंने जस्ट बताया, एक्सक्रीशन में भी वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। तो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, है ना, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब एब्सेंट है, सिस्टम्स नहीं प्रेजेंट। ऑब्वियसली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो सिस्टम कैसे प्रेजेंट होगा? इज दिस क्लियर? सिस्टम्स जो है, ये सब जो सिस्टम्स हैं, दे आर एब्सेंट, दे आर एब्सेंट। इज दिस क्लियर? ये सब सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं है, ये सारे सिस्टम्स इनमें एब्सेंट हैं बच्चों। अब हम लोग अगर इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, तो इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो है वो, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेम बॉडी में होता है, जैसे अर्थवॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉकरोच में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इंसान में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। ये लोग बाईसेक्सुअल होते हैं। ये लोग क्या होते हैं बच्चों? दे आर बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट, है ना, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाईसेक्सुअल। अभी से गांठ बांध लो इन सब वर्ड्स को, या इसी को हम बोल सकते हैं मोनोइशियस। हर्माफ्रोडाइट, बाईसेक्सुअल या मोनोइशियस का मतलब होता है कि जो सेक्सेस हैं दे आर नॉट सेपरेट। प्लीज़ रिमेंबर, सेक्सेस जो हैं दे आर नॉट सेपरेट, है ना। मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम बॉडी में प्रेजेंट होंगे, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? उसके अलावा देखो फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा हो रहा है, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। फर्टिलाइजेशन जो है वो शरीर के अंदर हो रहा है, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बेसिकली इनमें यू कैन से सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा, सेक्सुअल प्लस, है ना। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट्स बनेंगे, जाहिर सी बात है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैसे होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या होता है, या तो फ्रैगमेंटेशन होगा, यानी कि अगर इनके शरीर को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, या तो गेम्यूल फॉर्मेशन होगा। गेम्यूल क्या होता है? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, इंटरनल बड। इंटरनल बड को क्या बोलते हैं बच्चों? गेम्यूल बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन और गेम्यूल फॉर्मेशन से हो सकता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे गैमीट्स बनेगा, गैमीट फॉर्मेशन विल अकर। यस और नो? उसके साथ साथ इनमें बेसिकली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेवलपमेंट जो होगा ये इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। इनडायरेक्ट जो है वो डेवलपमेंट होगा, और जो लार्वा होगा, लार्वा जनरली क्या होता है, एडल्ट के जैसा नहीं दिखता, है ना। लार्वा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट के जैसा नहीं दिखता, तो वी कैन मेंशन, दिस इज ऑल्सो रिटेन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से, है ना। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से जो फीचर्स होते हैं उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल वर्ड यूज़ करते हैं। तो लार्वा इज़ मॉर्फोलॉजिकली बच्चों डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, वो अडल्ट के जैसा नज़र नहीं आता। इज दिस क्लियर? लार्वा इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग।
अंडरस्टूड। सो इसमें कैसा डेवलपमेंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। और इनके लार्वा का नाम भी एक्चुअली होता है, समझ में आ रहा है? इनके लार्वा का नाम भी होता है, जैसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा, पैरेन्काइम्यूला लार्वा, ये लार्वा का नाम है जो कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो उनके जो टेस्ट पे, या फिर अगर नहीं भी आप मान लो कोचिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने कभी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है ना, तो ये सब आपको हेल्प करेगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ ना, ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, समझ में आया? बट इसका यू कैन से नीट में आने का चांस बहुत कम है। सो द लार्वाज नेम इज एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइम्यूला। दीज आर द लार्वा ऑफ बेसिकली व्हाट, टेल मी, पॉरीफेरेंस। बताओ डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, है ना? और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होगा। इट इन्वॉल्व्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये भी मैं लिख दे रही हूँ। ये आपका एनसीईआरटी नहीं लिखता है, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों हम एक्स्ट्रा जानेंगे, ज़रूर जानना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ आपको लुभाने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के आपसे आपकी फेवरेट बन जाऊँ कि अरे मैम ने तो बहुत अच्छा पढ़ा है। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आपको एक्स्ट्रा बता के चलूँगी, सो दैट मैं जस्टिस कर सकूँ अपने, एज अ टीचर मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकूँ और आपको सिलेक्शन दिलवा सकूँ। दे विल फीड ऑन डेट्रीटस। ये जनरली किस पे फीड करते हैं? पॉरीफेरेंस, जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं ना, उस पर ये फीड करते हैं, समझे बाबू? तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं, है ना? सो वी कैन राइट दे फीड ऑन, वन सेकेंड, है ना? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना? जो सड़े गले चीज़ है ना, उसके ऊपर ये फीड करेंगे, वो चीज़ ये खाएंगे। तो ये डेट्रीटस के ऊपर फीड कर रहे हैं। इज़ दिस क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी? ये सब बातें आपको सब समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। देखो एग्जाम्पल में मैं क्या करूँगी, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। आप अभी से ही एक एग्जाम्पल नोटबुक बनाओ, है ना? जैसे आप नर्सरी में या 1 क्लास में थे तो छोटी सी नोटबुक मिलती थी ना, है ना? एक छोटी सी नोटबुक मिलती थी ना, तो वैसे ही आप छोटी सी नोटबुक लो एग्जाम्पल के लिए, जो कि आप लोग बॉटनी वाले में भी एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें भी कई सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे। फिर साइंटिस्ट के नाम के लिए भी अभी से एक एग्जाम्पल का नोटबुक बनाओ, ताकि हमारा प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। और यहाँ पे देखो मैं उनका साइंटिफिक नेम्स लिख रही हूँ, और जो नेम्स इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने ही रखने हैं, उस पर मैं टिक लगा दूँगी, और जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगी, है ना? लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर लिख रही हूँ, ताकि जो है ना, आपको जो चीज़ें हैं वो कुछ भी स्किप नहीं हो अगर कुछ आए तो। जैसे देखो पहले तो हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक हो जाता है स्पॉन्जिला, ये भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा साइकॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बोल रही है इसको, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इस पर भी टिक लग गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है आपका बेसिकली यू स्पॉन्जिया, है ना, जिसको बाथ स्पॉन्ज या कॉमन बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद से जो एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना बच्चों? ल्यूकोसोलोनिया, जो कि स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है। उसके बाद से और क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं? क्लियोना लिख सकते हैं, सबका कॉमन नेम मैं लिखवाऊंगी। और अगर आपको ये सब स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्लियोना बुलेना, है ना? लेकिन मैं बता रही हूँ आपको जानबूझ के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी कुछ यू कैन से ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता है ना? देन फेरोनेमा याद रख लो, हायलोनेमा। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूप्लेक्टेला। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये 3 एग्जाम्पल तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ही रखने हैं। अब इसमें जो आपका स्पॉन्जिला है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इट इज़ द ओनली स्पॉन्ज दैट इज़ फाउंड इन द फ्रेश वाटर, तो इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं।
साइकॉन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्काइफा, या इसको हम बोल सकते हैं अर्न स्पॉन्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी आपको याद रखना है भाई, एनसीईआरटी बोल रही है। यू स्पॉन्जिया भी आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। समझ में आ गया? ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना ही है, लेकिन एग्जाम्पल नोटबुक बनाओ बच्चों और उसमें सब लिखना। ये ल्यूकोसोलोनिया जो है ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, इसको मैं छोड़ रही हूँ। क्लियोना जो है इसको हम बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। बोर मतलब छेद कर देना। ये ना एक्चुअली जो यू कैन से पर्ल बनाने वाले मोलस्क होते हैं ना, जिसको पिंक टाडा बोलते हैं, पर्ल ओएस्टर बोलते हैं, उसमें छेद कर देती है, तो ये हार्मफुल होती है पर्ल इंडस्ट्री के लिए। इसको हम बोरिंग स्पॉन्ज या फिर यू कैन से सल्फर स्पॉन्ज बोलते हैं। समझ में आया? इसको बोरिंग स्पॉन्ज या सल्फर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। किसको? क्लियोना को। देखो क्लियोना के लिए जो पॉइंट है मैं यहाँ नोट करके लिख दे रही हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों। क्या बताया मैंने आपको? क्लियोना जो है, क्लियोना दैट इज़ द बोरिंग स्पॉन्ज, क्योंकि वो बोर कर दे रही है ना। इट मेक्स होल्स, इट मेक होल्स। किस में होल्स कर देगी? इन द पर्ल। पर्ल मतलब मोती। समझ में आ रहा है? पर्ल मतलब मोती में ये छेद कर सकती है। एंड हेंस इट इज़ हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, है ना। पर्ल कौन से फाइलम से निकलता है? मोलस्का। मोलस्का में एक यू कैन से ऑर्गेनिज्म होता है जिसको पिंक टाडा बोलते हैं। पर्ल ओएस्टर जिसको हिंदी में सीप बोलते हैं। 10th में कहावत भी थी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, मैं उसी में जा गिरी मोती बनी। समझ में आ रहा है? तो क्लियोना मेक होल इन द पॉन एंड हेंस इट इज़ हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा स्पॉन्ज है जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है? अगर मान लो बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया, सो यू कैन राइट अबाउट क्लियोना। इज दिस क्लियर? उसके बाद से चैलिना जो है इसको मरमेड्स ग्लव्स बोलते हैं, है ना। मरमेड आपको पता ही होगा, ग्लव्स बोलते हैं, है ना, जलपरी। या इसको डेड मैन्स फिंगर के नाम से भी जानते हैं। इसको डेड मैन्स फिंगर के नाम से भी जानते हैं। फिंगर, डेड मैन्स फिंगर या मरमेड्स ग्लव बोलते हैं। समझ में आ गया? फेरोमोना जो है इसको हम बोलते हैं बाउल स्पॉन्ज। ठीक है, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया बच्चों, आई नो, ठीक है, लेकिन परेशान मत होना। हम लोगों को बेस्ट तैयारी करना है। देखो बच्चों, हम लोगों, मेरा जो मोटो है ना यूट्यूब पे पढ़ाने का, वो ये नहीं है बिल्कुल भी कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के आप लोगों को वो कर दूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा तैयारी जो है पूरी तरह से मुकम्मल हो सके और हम जीत सकें, है ना, कंपटीशन में हम लोग आगे आ सकें। हाइलोनेमा जो है उसको ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं, ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं। और जो आपका यूप्लेक्टेला है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, है ना। जापान में ना जो कपल्स होते हैं जिसकी शादी हुई रहती है ना, उसको हम लोग गिफ्ट देते हैं, उसको गिफ्ट दिया जाता है यूप्लेक्टेला, जो कि सिंबलाइज करता है कि मरते दम तक हमें दूर नहीं करना, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूप्लेक्टेला जो है इट इज़ गिवन एज मैरिज गिफ्ट इन जापान। वी कैन मेंशन कि इट इज़ गिवन एज, ठीक है, इट इज़ गिवन एज मैरिज गिफ्ट इन जापान। जापान में इसको एज अ मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। समझ में आ गया? और ये सिंबलाइज करता है, सिंबलाइजिंग द आइडिया, सिंबलाइजिंग द आइडिया। कौन से आइडिया को सिंबलाइज कर रहा है? कि टिल डेथ, मरते दम तक। देखिए रात के 1 बज रहे हैं, 12:59 आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही हूँ, कल मेरा जॉब भी है, तो आप लोग भी उसको सीरियसली लेके करो। अगर मैं अपने जॉब के साथ साथ आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी इसको सीरियसली लेके करो और नोट्स लिखो साथ साथ। समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल नोटबुक बना लो, है ना। तो यूप्लेक्टेला को जापान में मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, है ना। ये देखिए ये डायग्राम्स बनाया हुआ है। ये डायग्राम में ये कौन है? ये पहला कौन है? पहचानने के लिए आ सकता है, ये साइकॉन है। ये कौन है? दिस इज़ द यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। और ये जो है दिस इज़ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। तो ये आपको पहचानने के लिए आ सकता है। अब चलिए हम लोग रीड करते हैं। पॉरीफेरा, पॉरी मतलब पोर और फेरा मतलब बियरिंग।
मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इन फाइलम के मेंबर को कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। समझ में आया? दे आर जनरली मरीन, है ना, और मोस्टली असिमेट्रिकल। देखो मोस्टली असिमेट्रिकल है क्योंकि कुछ इसमें रेडियल सिमेट्रिकल भी हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ऑब्वियसली सबके सब मल्टी सेलुलर हैं और सबसे पुराने हैं। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बता दिया। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये यूनिक फीचर है इनका। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, बहुत सारे हैं पोर्स लिखा है, जिसको ऑस्टिया बोल रहे हैं इन द बॉडी वॉल एंड इनटू अ सेंट्रल कैविटी। उस सेंट्रल कैविटी को क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्जोसील, या उसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल रहे हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम सिंगल है, लार्ज है और इसके थ्रू वाटर एग्जिट आउट करता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, बता दिया। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक चीज़ जो यहाँ नहीं लिखा है वो है गैमीट ट्रांसपोर्ट। ओके, गैमीट ट्रांसपोर्ट या रिप्रोडक्शन भी इसके थ्रू होता है। कोएनोसाइट्स, जिसको कॉलर सेल्स बोलते हैं, दे लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द वाटर कैनाल या कैनाल्स, ये लिखवा दिया। डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है, इनसाइड द सेल हो रहा है। कोएनोसाइट्स के अंदर बेसिकली, या ट्रोफोसाइट्स एक्चुअली सेल का नाम होता है, वो मैंने नहीं लिखवाया, वो ज़रूरी नहीं है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोटीनेशियस होते हैं। स्पिक्यूल सिलिका का बना हो सकता है या कैल्शियम कार्बोनेट का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में है, उसको हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस बोलेंगे। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। यस, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, और किससे कर सकते हैं? असेक्सुअली गेम्यूल फॉर्मेशन, जिसको इंटरनल बड बोलते हैं, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। एनी डाउट टिल नाउ? बताओ मुझे बच्चों, है ना, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो भी मैंने पढ़ाया है पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, है ना। इसको पॉज कर करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी आप इसको नोट्स लिख लीजिएगा। इज दिस क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। है ना, ये अटैच्ड देखो सबस्ट्रेटम से, ये सबस्ट्रेटम बनाया है मैंने। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, अमोनोटेलिक है। जनरली पानी में रहने वाले लोग अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। आई होप यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। ये तो एनसीईआरटी आपके पास होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ले लो। ये बस नाम भी याद रखोगे कि कौन सिंपलेस्ट है तो भी चलेगा। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया ताकि अगर कंपटीशन है ना, कंपटीशन की पढ़ाई हम कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा निखर के आना ही होगा ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज तो हमारे पास होनी ही चाहिए कि कम से कम अगर ऑप्शन अलग से दे दे तो आप कर लो। ये देखो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रुको ऐसे ही कर देती हूँ, है ना। इसको एग्जाम्पल नोटबुक में आप लिखोगे। ठीक है, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम निडेरिया पढ़ेंगे।